अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारे आलम का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। इसी तरह कुरान करीम में सबसे पहली बात, सबसे पहला लफ्ज़ जो कहा गया है वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह कहता है मैं सारे आलम का रब हूँ। वो ईश्वर, वो गॉड, वो रब, वो अल्लाह, वो एक ही महाशक्ति है जिसको हम अलग अलग नामों से जानते और पहचानते हैं। हम सब उसी के बंदे हैं और इसकी पहचान ये है उसका एक ही सूरज है, एक ही चाँद है, सभी को रोशनी देते हैं, गर्मी और ठंडक देते हैं। उसी की बारिशें सबको मिलती हैं, वो कोई फ़र्क नहीं करता। उसकी हवाएं सबको मिलती हैं, कोई फ़र्क नहीं करता। इस बात से साबित है वो एक ईश्वर है और वो हम सब का ईश्वर है, हम सब का रब है, हम सब का अल्लाह है, हम सब का गॉड है। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज 37 साल से चल रहा है, 37 ईयर्स से। हमारा काम रूहानी इलाज मतलब जादू टोना जिन्नात शैतानी बंदिशों का इलाज करते हैं। हम जयपुर इंडिया और इंडिया से बाहर ऑनलाइन भी करते हैं काम, ठीक है। और आप लोगों की मोहब्बत से सभी जगह से कांटेक्ट बना है और सभी जगह से, इंडिया से और इंडिया से बाहर से लोग कांटेक्ट में रहते हैं। हमारा सिलसिला चल रहा है इन दिनों। हमारे नाम का जो पहला हर्फ होता है वो बहुत खूबियों वाला होता है, उसमें बहुत असर होता है। तो उसी का बामौकिल अमल हम बता रहे हैं इन दिनों। आज का हर्फ है ये, उर्दू में जिसको ये कहते हैं, अब अंग्रेज़ी में भी ये को यही कहेंगे ना। तो हम जो अमल बता रहे हैं वो इस तरह के अमल बता रहे हैं कि आपके नाम के अमल को पढ़ के आप फ़ायदा उठाएं। आम आदमी इससे फ़ायदा उठा सकता है, सभी जाति धर्म के लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस तरीके से जो हम तरीका बताते हैं इससे कोई ख़तरा नहीं होता। आसानी से आप अपनी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की परेशानी हो। और हम आखिर में वो तरीका भी समझाते हैं जिस तरीके से आप आमिल बनना चाहते हैं, ज़्यादा इसकी खूबियाँ हासिल करना चाहते हैं, ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आमिल बनने का भी तरीका बताते हैं। यानी आम आदमी पढ़ ले वो तरीका भी बताते हैं, और आमिल बनना है, बड़ा आमिल बनकर इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहे तो वो भी हम तरीका बताते हैं। तो हम आज जो ये का अमल बता रहे हैं तो इसको पढ़ा जाएगा आजुबिया सरा की आइल, आजुबिया सरा की माइल, आजुबिया सरा की माइल बहक के या, आजुब या सरा की माइल बहक के या, आजुब सरा की माइल बहक के या। इस तरह से इस अमल को पढ़ा जाएगा। या के जो अदद हैं हमारे कमरी अदद, तो कमरी अदद इसके 10 हैं और इल्म ज़फ़र के हिसाब से इसको देखा जाए तो इल्म ज़फ़र के हिसाब से इसके अदद 11 हैं।
ये हर्फ बादी है, यानी हवा से ताल्लुक़ रखता है, और इस हर्फ का ताल्लुक़ रात से है। यानी इसका अमल अगर रात में पढ़ा जाए तो ज़्यादा असर करता है, ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, तो इसको अजुबिया सराक की माइल बाहक के या पढ़ा जाएगा। अब इसमें 21 बार दरूद शरीफ पहले और 21 बार दरूद शरीफ बाद में पढ़ें, और आप इसको 1000 बार पढ़ने का तरीका रोज़ का निकाल लें, आदत बना लें, तो बहुत से काम आपकी पूरे ख़ानदान में, पूरे इसमें परिवार में जो भी काम होंगे, जिस तरह के भी होंगे, और जिसके लिए भी आप दुआ करोगे वो काम होने लगते हैं। इसकी ये खूबी है। और अगर कोई के पास टाइम कम है तो आप इसको 11 बार दरूद शरीफ पहले और 11 बार दरूद शरीफ बाद में, और सिर्फ 500 बार पढ़ें इसको बीच में, अव्वल आखिर दरूद शरीफ 11-11 बार और सिर्फ 500 बार इसको पढ़ लें। ये थोड़ी सी देर का काम है, ज़्यादा 20-25 मिनट का या 30 मिनट मान लो 500 बार में, और वो ज़्यादा 1 घंटे का काम है। वो 21 बार दरूद शरीफ पहले और बाद में, फिर 1000 बार पढ़ लें। और इसको विर्द में रखना चाहिए, आम आदमी को विर्द में रखना चाहिए। विर्द का मतलब ये होता है कि आपको जब टाइम मिल जाए, कभी 7 बजे पढ़ लिया, कभी 8 बजे पढ़ लिया, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, तो जैसे आपको वक्त मिले, कोई भी टाइम फिक्स ना करें, और इसको जब टाइम मिले जब पढ़ लिया करें। इसको विर्द कहते हैं। अच्छा, इसमें औरत ज़ात को अगर नमाज नहीं पढ़ सकती हैं, पाक नहीं रहती हैं, तो वो ऐसे वक्त में सिर्फ़ ज़बानी कुछ दरूद शरीफ पढ़ के और इसको पढ़ लिया करें, जितना सा पढ़ा जाए, बिल्कुल ना छोड़े, मगर जितनी देर 15 मिनट 10 मिनट या जितनी देर बैठे हुए पढ़ सकते हैं पढ़ लें। बस ज़बानी तस्बीह हाथ में ना लें, बस ठीक है। जा नमाज पर ना बैठे, तस्बीह हाथ में ना लें, और चाहे तो लेटे लेटे पढ़ लें, बैठे बैठे पढ़ लें, वो कहीं भी पढ़ लें, ये कर लें। और जब पाक हो जाए तो फिर जा नमाज पर अपने बैठें और इसको पढ़ें। और नमाज़ों की भी पाबंदी अमलियात में करनी चाहिए, तो इसमें बहुत असर होगा। जो काम आप करना चाहते हैं वो सभी काम होंगे। 500 बार पढ़ेंगे तो इसमें असर होता है, और 1000 बार पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा असर होता है। अब अगर कोई आमिल बनना चाहता है इस हर्फ का, तो उसको 10,000 बार पढ़ना पड़ेगा, और 10,000 बार में 100 बार दरूद शरीफ पहले, 100 बार बाद में, अव्वल आखिर 100 बार दरूद शरीफ, और बीच में 10,000 बार इस अमल को पढ़ें। अगर ज़्यादा असर चाहिए तो, बड़ा आमिल बनना है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 2 घंटे मान लो तो आप इसमें पढ़ सकते हैं, और इसको 10,000 बार पढ़ें, और अपने 41 रोज़ की नियत कर लें कि मुझे 41 रोज़ पढ़ना है, ठीक है। और ये नियत ज़रूरी है कि अल्लाह मुझे ये अमल में असर दे, खूबी दे, कि मैं तेरी मखलूक की भलाई के काम में इस अमल को लेना चाहता हूँ। नियत भलाई की होगी तो ज़्यादा तासीर होगी, ज़्यादा असर होगा, और ज़्यादा आपको फैज़ मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसका फैज़ उठा सकते हैं, और ये बामुक्किल है। अब इसमें अगर अमलियात पढ़ने वाला, जैसे कोई घर में वैसे ही विर्द में पढ़ते हैं, वो भी कोई अगरबत्ती वगैरह जलाएं या खुशबू लगा कर पढ़े आप अपने, तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अमलियात वाले को तो खुशबू रखनी ही पड़ेगी। खुशबुआत में लोबान भी, अगरबत्ती भी काम में आती हैं, और इत्र वगैरह भी काम में ले सकते हैं, धुनी भी खुशबू के लिए काम में ले सकते हैं। तो खुशबू लेना बड़ा अमल करने वाले के लिए ज़रूरी होता है। पाक साफ रहे, और एक नमाज की पाबंदियां करें।
आप जितने पाक साफ और अच्छे तरीके से रहेंगे उतने जल्दी कामयाबी इसमें मिलती है। और देखिए ऐसा है कि मैं जो भी अमलियात बताता हूँ वो इस नीयत से बताता हूँ कि लोग इससे फ़ायदा उठाएं और मुझे सवाब मिले। तो आप भी अपने दोस्तों को, यार दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भेज दिया करें, वो भी फ़ायदा उठाएं तो आपको भी सवाब मिलेगा। ये सवाब का काम है। और दूसरी बात यह है कि आप लोग कमेंट्स करके मुझे अपनी राय भी देते हैं और आप मुझसे मशवरा भी लेते हैं, तो ये अच्छी बात है, मुझे कोई बुरा नहीं लगता। कहते हैं क्या, कई लोग कहते हैं आप परेशान हो जाते होंगे, तो बिल्कुल परेशान होते हैं, लेकिन अब ये हमने जब नियत ही कर लिए भलाई की तो फिर परेशानी भी उठाते हैं हम। तो आप कमेंट्स करके बता दिया करें, मेरे वीडियो पर ही कमेंट्स कर दिया करें, मैं वहीं चेक करता हूँ। वैसे मैसेज में नहीं देखूँगा, क्योंकि मैसेज में तो फालतू भी मैसेज बहुत आते हैं। तो मेरे वीडियो पे ही कमेंट्स कर दिया करें कि भाई हमें ये जानकारी चाहिए, या आपको अच्छा लगा तो अच्छा भी बताया करें, हमें खुशी होती है। या आपको कोई जानकारी अच्छी लगी या कोई और खूबियाँ चाहते हैं और फ़ायदा कैसे हो समझना चाहते हैं तो हमें बताया करें, वीडियो पे ही कमेंट्स किया करें, ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, किसी और वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह आपको, आपके पूरे परिवार को खुश रखे, सलामत रखे, तंदुरुस्त रखे। अल्लाह आपके रिस्क रोज़ी में खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।